गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 के अंतर्गत आज मैं आप लोग को 3.3 चैप्टर पॉइंट लेकर आया हूं, जो कि बोल्ट्स काबले के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने आप लोग को बताया था, नट की उपयोगिता बताया था, नट कितने प्रकार के होते हैं और आपके कोर्स में कितने कितने प्रकार के नट प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो आपके कोर्स में हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे संबंधित आप बोल्ट भी हैं। अब जानते हैं कि नट जो है का एक नट और बोल्ट एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर हम बोल्ट की बात करेंगे कि बोल्ट के और नट की बात करेंगे। बोल्ट में जो है हम नट डाल देते हैं ताकि हमारे दोनों मशीनी अवयव इधर से उधर अलग ना हो और उनमें संयोजन की क्षमता बना रहे। तो हम अधिकतर नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिला उसका कुछ फार्मूला भी आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। जब नट को हेक्सागोनल नट को और बोल्ट के साथ हम जोड़ देते हैं तो हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कहलाएगा। अर्थात समझने की कोशिश करिएगा, कोई हेक्सागोनल नट हो और बोल्ट को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कहलाएगा। बात करते हैं वहीं पर हम स्क्वायर वाली बात करते हैं। जब स्क्वायर नट को और जो है बोल्ट के साथ हम कंबाइन कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये बोल्ट बना हो और बोल्ट पे भी हेक्सागोनल बना होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, तो उसको भी हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट भी बोलेंगे। अब दूसरी बात है, नट को भी देखते हैं स्क्वायर वाला, तो ऊपर आपका क्या है, स्क्वायर नुमा बना रहता है और बोल्ट रहते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट होते हैं। मतलब दोनों का क्या होता है, कंबाइंड रहता है। और उसके बाद हम नट की सहायता से क्या करते हैं, दोनों मशीनी अवयव को, कोई भी मशीनी अवयव को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे हेक्सागोनल जो नट है, नट हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ हेडेड बोल्ट क्या मतलब, उसमें संयुक्त होता है। जो हेक्सागोनल षष्ठकोण भुजा होता है, बोल्ट में कंबाइंड होता है, उसी को हम बोलते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। अगर स्क्वायर में बोल्ट कंबाइंड रहे तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट। अब इसको बनाने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब नट बनाते थे, नट का जब आप ऊपरी सिरा को देखते तो टॉप व्यू दिखाई देता था, तो उसके फार्मूला 1.5D + 3 है। तो आप इसमें कोई भी अगर बोल्ट का डाया आपका अगर हम 20 में मानते हैं तो इस फार्मूला में रख कर 1.5D में +3 में रख कर आप जो है इनके पूरा नट बना सकते हैं। जहाँ जहाँ डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे होंगे कि एक जो नट होता है, एक नट का दूसरे नट का जो आपने देखा होगा 2D से हम डिनोट किए थे, तो इसके मतलब जब फ्रंट से देखेंगे तो ये वाली पोर्शन आपको 2D दिखाई देगा। 3 फेस को जब जोड़ता है तो वो 2D का फार्मूला होता है, यानी 2D उसको मानेंगे। और उधर से देखते होंगे आप, जो है यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये तो हमारा D हो गया, बोल्ट का डाया हो गया, और उसमें आप देखे होंगे बाहर की वाला डाया जो हमारा कहलाता है ये वाला ऊपर का, तो क्रिस्ट कहलाएगा। और जो नीचे 0.8D का अंदर से डिस्टेंस लिया जाता है, जैसे अंदर का डिस्टेंस जो लेते हैं ये वाला 0.8D होता है, 0.8D, और ये हो गया हमारा D। तो उसमें रूट और क्रिस्ट को शो करता है, तो ये भी वही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसकी हाइट भी मेंशन किया गया है, 0.8D हाइट होता है। तो आपको सामने से कैसा दिखाई देगा और टॉप से कैसा दिखाएगा, ये फिगर आपको हमेशा बनाना पड़ता है। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाया गया है। तो ये हमारा इधर का जो पोर्शन देखेंगे ये टॉप व्यू है, इधर साइड व्यू का है, और ये इधर से देखेंगे ये फ्रंट व्यू है। तो यही आखिर आपको पढ़ना होगा। आगे क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो बताएंगे हम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाशर के बारे में, कि वाशर क्या होता है। वाशर आप जानते हैं, साधारणतः कोई नट बोल्ट ज़्यादा ढीला उला हो, जैसे कोई एक अवयव है, मान लीजिए कोई एक मशीनी पार्ट है और वो नट हमारा क्या है, ढीला हो रहा है,
तो नट हमारा नट ढीला हो रहा है, तो हम उसमें नट ढीला भी हो रहा है, बोल्ट भी ढीला हो रहा है। कहने मतलब बोल्ट हमारा ठीक है लेकिन नट हमारा क्या है, ढीला है, चूड़ी मिस हो गई हो या चूड़ी कभी कभी काम करते करते मिस हो जाती है, तो हम बाज़ार से नहीं ला पाते हैं। तो हमें क्या करता है, जनरली हम लोग उसमें क्या करते हैं, वाशर प्रोवाइड कर देते हैं और नट को लगा देते ताकि उन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बने रहे और जिससे वो मूव कम करे। तो वहाँ हमें वाशर की ज़रूरत पड़ती है। कोई अगर नट ढीला हो या बोल्ट ढीला हो, उनको दोनों को जोड़ने के बीच में लाने के लिए हमें वाशर का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो वाशर दो प्रकार की होती है। एक तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, साधारणतः वाशर एक पतली बेलनाकार प्लेट होती है जिसको केंद्र पर बोल्ट के व्यास से थोड़ा क्या होता है, वृत्ताकार छिद्र होता है। वाशर का प्रयोग बोल्ट सिरा या ढिबरी के नीचे वस्तु के भाग पर नट द्वारा लगाए गए दबाव बल के समान रूप बांटने तथा अंगों को ढीला होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया उसी की बात हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका वाशर का ये हमारा दिखाई दे रहा होगा, बनाया गया है आकृति। ये साइड व्यू का दिखाइए। और ये आप कोई भी अगर डी इसका फार्मूला होता है अंदर का डाया D+0.5 आपके पेपर में ये पूछ सकता है वाशर का अंदर होल का डाया कितना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर डी कोई भी डी अगर मान लिया लेट मान लिया डी मान लिया अगर 20 mm, तो आप 20 में 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो आएगा उसी का हम डिवाइड कर देंगे। त्रिज्या लेंगे R बराबर ये ले लेंगे त्रिज्या और उसको होल बना देंगे, तो ये होल बन जाएगा। तो अंदर ही डाया है। और बात करते हैं कि इसका बाहरी डाया आपको दिखाई देगा। जो बाहरी डाया आपका टोटल होता है 2D होता है, 2D+3। आपने D की वैल्यू रखेंगे, इसमें जो अगर 20 D है 20 दूना 40 3 43, यानी सेंटर अगर एक हम D बराबर मान लेते हैं 20 mm, तो ये कितना 20 दूना 40 +3 यानी 43 हुआ। 43 को हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट कर उसकी त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, पूरा एक हम सेंटर से चाप चला देंगे। ये हमारा क्या करेगा, पूरी डाया हो जाएगी, हमारे जो वाशर की संपूर्ण डाया हो जाएगी। और ये हमारा बोल्ट की डाया थोड़ा सा जो है नट की अपेक्षा 0.5 mm जो हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट की अपेक्षा 0.5 mm थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें जो है बोल्ट आसानी से बैठे, कोई ढीला भी हो सकता है कोई हल्का भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा जो इसकी बोल्ट की डाया से 0.5 जो है एक्स्ट्रा होता है। अब हम बात करते हैं प्लेन का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये साइड व्यू बनाया गया है, ये टॉप व्यू बना दिया गया है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये चैम्फर टाइप का है। यही नट में थोड़ा सा आप देखे होंगे इस तरह का नट होता होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोलाटेड टेपर टाइप का होता है, तो वो हमारा जो होता है चैम्फर कटा होता है। टेपर में जो क्रिया होती है वो चैम्फर कहलाती है। तो नॉमिनल डाया आप बोल्ट के आपका ये है, इसी के सेम साइज का है, थोड़ा सा टेपर होता है, तो इसमें होल वही सेम है, लेकिन देखने में ये यहाँ पर 30 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है, वो चैम्फर कहलाएगा। अब वाशर की मोटाई के जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वाशर की मोटाई जो है 0.12 व्यास का व्यास लेते हैं, D लेते हैं। ये वाशर की मोटाई होता है। वाशर की बाह्य व्यास 2 गुणे बोल्ट का व्यास, यानी 2, इसमें मतलब 2D+3 या 4 mm लेते हैं, इसकी मोटाई लेते हैं। अब यहाँ पर देखते होंगे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि वाशर बोल्ट के बने छेद का व्यास का फार्मूला, सारा फार्मूला यहाँ पर दिया है। इस फार्मूला से आप घर पर बनाएं और देखें। और इसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है जो आप देख रहे होंगे। इसमें बने चित्र में देखकर D बराबर 20 रखकर प्रक्षेप करें। यह क्वेश्चन आपको घर पर करना है, इसी के अनुसार आपके पेपर में पूछता है। एक पढ़ के मैं सुना देता हूँ। इसमें जो है एक षष्ठभुजी हेक्सागोनल नट लंबकोड़ी प्रक्षेप अनुच्छेद प्लान उच्छेद एलिवेशन पर साइड व्यू बनाए जिसके बोल्ट का व्यास D बराबर 20 दिया है। तो इसको आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ये बनाया गया है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया है, तो इसको आप बनाइएगा
और ये जो सामने ये उधर का देखेंगे तो ये इस साइड का व्यू दिखाई दे रहा है, ये सामने का फ्रंट का। तो आप घर पे बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।